मैं चेतन, शरीर दुख रूप, मैं आनंद स्वरूप। ऐसे हाड़ मांस कफ वात का मसाला, उसमें भी जब हास्य आनंद और मजा आता है, वो कहाँ से आता है? हड्डी में से आता है या पैर को मजा आता है? नहीं, हृदय में मजा का अनुभव होता है। तो मैं आनंद स्वरूप हूँ, ये दुख रूप है। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ये जड़ स्वरूप है। मैं सत्य हूँ, आदि सत्य जुगात सत्य, और ये 50 साल पहले नहीं था, 50 साल के बाद नहीं रहेगा। जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, और अभी नहीं के तरफ बह रहा है, रोज मौत के तरफ बढ़ रहा है। इसके साथ में कब तक जुड़ा रहूंगा? जब शरीर के साथ से अहम ढीला होगा तो शरीर के संबंधों के, मकानों दुकानों के साथ की ममता ढीली होगी। तो अहंता ममता ढीली होने से तुम्हारी अपनी चेतना, अपना मैंपना का प्रभाव विशेष होगा। तो तुम्हारा ऐहिक व्यवहार भी बढ़िया होता रहेगा और परमार्थिक प्रीति में तुम जल्दी से सफल हो जाओगे। शास्त्र कहते हैं ध्यानम मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। शिष्य को गुरु ने जब गुरु दीक्षा दी, जब तक तुम मुक्त नहीं होगे तब तक मैं तुम्हारे दिल से मुक्त नहीं हो सकता हूं। बोले गुरु जी का शरीर तो देव हो गया, गुरु जी की मूर्ति तो बदल जाती है। गुरु जी की मूर्ति जवान थी, गुरु जी की मूर्ति बुढ़ापे की है, और गुरु जी का जो मूर्त रूप है वो तो चला जाता है। नहीं, गुरु जी जब गुरु तत्व में टिके हैं, ऐसे गुरु जब दीक्षा देते हैं तो शिष्य की वृत्तियों के द्वारा शिष्य के मैं तक उनकी निगाह जाती। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरु ने कहा बेटा मेरी कृपा मोक्ष का तो मूल है, लेकिन तू भी कृपा करना कि मेरा भी मोक्ष हो जाए। बोले गुरु जी आप तो मुक्त हैं। गुरु जी मैं तो बेटा चेला जी मैं मुक्त तो हूँ, लेकिन तुमने मंत्र लेकर मेरे को अपने दिल में बांध दिया है। अब मेरा ये शरीर नहीं होगा, तभी भी गुरु की मूर्ति तो तेरे अंतःकरण में होगी, और तू जल्दी से मुक्त हो जा तो तेरे अंतःकरण से मेरी मूर्ति को भी मुक्ति मिल जाएगी। गुरु और शिष्य बाहर के जगत में देखो तो मिलते हैं और फिर विदाई लेते हैं तो बिछड़ते हैं। फिर भी गुरु और शिष्य का बिछड़ना वास्तविक नहीं होता है, स्थूल शरीर से दिखता है। गुरु शिष्य बिछड़ नहीं सकता, चाहे माइलों की दूरी हो, हजारों लाखों माइलों की दूरी हो, अथवा लोकांतरों की दूरी हो, युग युगांतर की दूरी हो, लेकिन तत्ववेता गुरु और सतपात्र शिष्य जब तक मुक्त नहीं होता तब तक ईश्वर, कर्म और गुरु पीछा नहीं छोड़ते। ईश्वर, कर्म और गुरु साथ नहीं छोड़ते। अच्छा, तो गुरु कहते हैं बेटा तू जब मुक्त होगा तो मैं मुक्त होऊंगा। उसका मतलब तू जब वृत्तियों से मुक्त होगा तो फिर गुरु का काम तूने पूरा कर लिया। तो जैसे हम श्वास लेते हैं शीतल होता है, छोड़ते उष्ण होता है, तो जो छोड़ा अब दूसरा लेना तो उसके बीच में थोड़ा सा देखें। व्यवहार में काम किया और पूरा हो गया, तो काम करने के पहले आराम था, काम करने के बाद आराम है। तो काम किस लिए कर रहे हैं? कि हमारी वृत्तियों में राम का आराम प्रकट हो जाए, इसलिए तो काम कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्गति तरिष्यसि तदा गंतासि निर्वेदं श्रोतस्य श्रोतव्य श्रुतस्य। जब तू मोह के दलदल को तर जाएगा, वृत्तियों के साथ जुड़े तो मोह से छूट नहीं सकते, और वृत्तियों के साथ जुड़े मोह से नहीं छूटे तो मुसीबत से नहीं छूटेंगे। वृत्तियों के साथ जुड़े रहे तो मोह से नहीं छूटेंगे। देह का मोह, संबंधों का मोह, अपने विचारों का मोह, अपने पदों का मोह, ये सब कचरा वृत्तियों में ही रहता है। मैं लोगों से तो बहुत अच्छा काम करता हूँ, व्यवहार करता हूँ, लेकिन न जाने मेरे को लोग परेशानी करते हैं।
तुम अपने को जब तक परेशान नहीं करते हो तब तक लोग तुमको परेशानी कर ही नहीं सकते। तुम अपने को परेशान करने की जगह पे स्टैंड पे खड़े हो, क्योंकि तुम वृत्तियों में खड़े हो। वो अलग और मैं अलग, तो शरीर को मैं मानते हो, उसके शरीर को वो मानते हो, और इस शरीर को मैं मानते हो। ये मूल में तो गलती है। एक संत थे उच्च कोटि के, गुरु ने बताया कि सुख दुख में सम रहना चाहिए, और वेदांत का उपदेश साधन भजन था। उस संत ने रेलवे स्टेशन में मुसाफरी करते समय सोचा कि अभी थर्ड क्लास में जाकर बैठे, सुख दुख होता है कि नहीं जरा देखें। ऐसे तो हम हैं तो साक्षी, आत्मा है, चैतन्य है, अमर है, लेकिन फिर दुख सुख क्यों होता है। तो वो जाकर बैठे रेलवे ट्रेन में थर्ड क्लास में। ऐसे तो अच्छे जाने माने साधु थे, लेकिन अनुभव करने के लिए थर्ड क्लास में भीड़ में बैठ गए, कॉमन डब्बे में। पहले थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, और अभी केवल सेकंड और फर्स्ट चलता है। तो महाराज वहां भीड़ भड़ाके में तो साधु बैठा, तो लोग भीड़ भाड़ में धक्का भी दे रहे हैं, कोई बीड़ी फूंक रहा है, कोई कैसा अनाप शनाप बोल रहा है, हे महाराज ऐसा वैसा। तो देखा कि दुख हो रहा है, गया अपने गुरु के पास के, गुरु जी अभी मेरे को दुख तो होता है अपमान का, हूं तो मैं चैतन्य साक्षी अमर, दुख सुख से परे हूं, लेकिन फिर भी रेलवे ट्रेन में बैठा, जब अपमान हुआ, तोछड़ा व्यवहार किसी ने किया, अयुक्त व्यवहार किया, तो मेरे को दुख हुआ। गुरु ने कहा भाई तुम जब कूड़ा कचरा के ढेर पे बैठोगे तो मक्खियां वहां आएगी। कूड़ा कचरा के ढेर पे बैठोगे तो मक्खियां वहां आएगी। तुम बैठे थे कि मैं शरीर हूं, और वो तुम्हारे शरीर को देखकर तुम्हारा मान अपमान किया, तो शरीर का मान अपमान उन्होंने किया, तो वो भी वृत्तियों में, हल्की वृत्तियों में थे, और तुम भी, मैं साधु हूं, वो भी एक वृत्ति थी, और साधु भी तो देह को मानकर हुए। तुम जो हो उधर तुम नहीं गए, इसलिए हार्ड मास के कचरे में तुम बैठे हो, तो वहां मक्खियां भिन भिनाएगी ना। जब जब अपमान होता है तो समझो कि आप कचरे में बैठे हैं। दुख होता है, चिंता होता है, तो आप अपने घर में नहीं हैं, किसी म्युनिसिपालिटी के ढेर पर बैठे हैं भाई। इस प्रकार के अगर समझ आ जाए, मेरा हस्बैंड, मेरी मिसेस, मेरा क्या होगा, तो तुम वृत्तियों के कचरे में बैठे हो, मैं रूपी परमात्मा के नजदीक नहीं बैठे हो। इसलिए सारी मुसीबतें आती। तुम माला भी करते जाते हो, वृत्तियों पर वृत्तियां चल रही जा रही। तुम मंदिर में भी जा रहे हो, वृत्तियों पे वृत्तियां भागे जा रही। तुम अच्छे काम भी करते जा रहे हो, लेकिन अच्छे काम के साथ साथ राग और द्वेष की वृत्तियां भी बनी जा रही है। हकीकत में अगर अपना जल्दी कल्याण करना चाहो तो दोष और गुण, पहले तो गुणों से दोषों को निकालो, और एकांत में बैठकर मैं गुणवान हूं इसको भी निकालो। दोष को निकालने से आदमी धर्मात्मा होता है, और गुण और दोष दोनों को निकालने से, गुण और दोष दोनों की वृत्तियों को निकालने का अभ्यास करने से आदमी उत्तम साधु होता है, और गुण दोष से अपने को पृथक जानने से वो परमात्मा हो जाता है, ब्रह्मा। मन में आए, जो वृत्तियों में आए वो करने लग जाए, वो मानवी। उनका संयम करने की कोशिश करे, वो देव है, साधक है, लेकिन वृत्तियां न उठे वो तो सिद्ध हो जाता है। केवल 2 मिनट के लिए अगर ऐसी अवस्था आ जाए, अरे 1 मिनट के लिए ऐसी अवस्था आ जाए, तो 14 भुवनों का सुख उस पर तुम निछावर कर सकते हो, ऐसा वो अनुभव है। फिर तुमको भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शिव, भगवान विष्णु अथवा और कोई देवी देवताओं का मुलाकात अपने से दूर नहीं भासेगा। उनकी और तुम्हारे बीच की दूरी मिट जाएगी, तुम्हारी और ईश्वर की दूरी खत्म हो जाएगी। केवल 1 मिनट
वह अनुभव में